नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद हरीश 247 में। दोस्त, आज हम बात करेंगे यूपी सरकारी नौकरी में एमकेपीआई फार्मूला लागू, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नया गाइडलाइन जारी करने की बात, जिसमें 2020 या उसके बाद जो भी भर्तियां आएंगी उसको अस्थायी रखा जाएगा, यानी कि संविदा पर रखा जाएगा। दोस्त, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसको कवर करने के लिए हमने 4 बिंदु को रखा है। पहला, 5 साल तक संविदा पर। दूसरा, इसके दायरे में कौन कौन सी नौकरियां आएंगी। तीसरा, प्रत्येक 6 महीने पर परीक्षा का आयोजन। चौथा, फायदे या नुकसान इससे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे 5 साल तक संविदा पद, यानी 5 साल तक आपको अस्थायी पद पर रखा जाएगा। आपको कभी भी निकाल के फेंक दिया जाएगा जब भी सरकार की इच्छा होगी। अगर बात सैलरी की करें तो यदि आपको परमानेंट होने पर 35,000 सैलरी मिलती तो संविदा पर आपको 18 से 20,000 तक सैलरी मिलेगी। इसमें जितने भी आपके भत्ते होते हैं उनको काट लिया जाता है, जैसे रहने का, खाने का, और इस प्रकार से और भी भत्ते हैं। अब दोस्त, दूसरे नंबर पर बात करते हैं इसके दायरे में कौन कौन सी नौकरियां आएंगी। तो इसके दायरे में समूह ख, समूह ग और समूह घ की नौकरियां आएंगी, यानी कि समूह का को इसमें नहीं रखा जाएगा, समूह ख को, ग को और घ को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। अब यदि बात करें नंबर 3, प्रत्येक 6 महीने पर परीक्षा का आयोजन। दोस्त, इसमें प्रत्येक 6 महीने पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपको 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसमें आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। यदि आपका 60% से कम प्राप्तांक है तो आपको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा, और ये मूल्यांकन 5 साल में 10 बार होगा, यानी कि हर 6 महीने पर यह मूल्यांकन होगा। अब दोस्त, हम लास्ट में बात करेंगे ये पॉलिसी हमारे लिए सही है, गलत है। क्या ये पॉलिसी सरकार हमारे फ़ायदे के लिए कर रही है या सरकार अपने खुद के फ़ायदे के लिए कर रही है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्त, अगर हम बात करें इस पॉलिसी को लागू करने में किसका फ़ायदा होगा, तो दोस्त इसमें सीधे गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा। फ़ायदा गवर्नमेंट का कैसे होगा? जैसे 5 साल तक आपको संविदा पर गवर्नमेंट रखेगी, और संविदा पर अगर आपकी सैलरी 35,000 है तो संविदा पर आपको 18 से 20,000 तक सैलरी दी जाएगी। और इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हर साल में 2 बार आपका मूल्यांकन होगा, यानी 5 साल में प्रत्येक 6 माह पर आपका मूल्यांकन होगा। और जाहिर सी बात है, अगर 6 महीने पर मूल्यांकन करते हैं जिसमें 60% लाना अनिवार्य होगा, तो आराम से अगर ये निकालना चाहेंगे तो कम से कम 20 से 30% लोगों को निकाल के फेंक देंगे। फिर से जब नई भर्ती होगी वो आएंगे तो फिर से उनको 5 साल तक संविदा पर रखा जाएगा, यानी कि फिर से उनके सैलरी में 50 से 40% तक कटौती की जाएगी, जिसमें सीधे फ़ायदा गवर्नमेंट का होगा। इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा और इसका खुल के विरोध करना है हम सभी विद्यार्थियों को। दोस्त, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं भी एक भाजपाई हूं, लेकिन दोस्त मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं सिस्टम का। दोस्त, सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है इससे हमें योग्य लोग मिलेंगे। योग्य लोग की बात ही छोड़िए, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। भ्रष्टाचार दोस्त कैसे बढ़ेगा कि जितने भी अधिकारी हैं उन्हें 5 साल तक हर 6 महीने में घूस लेने का मौका मिलेगा, और संविदा पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों का शोषण होगा, और तब सरकार भी उसे नहीं रोक पाएगी। दोस्त, हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने बीएड या बीटीसी कर रखा है, और ये चीज़ आपको भी पता है कि आपके संस्था में जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 2,000, ऐसे करके 6 महीने में लगभग 25 से 30,000 आपसे वसूल लिया जाता है। और ये चीज़ डाइट से लेके SC/RT तक पता होता है कि संस्था वाले अवैध वसूली कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी संस्था का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। दोस्त, अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पॉलिसी लागू हो गई तो नौकरी के पहले भी हमारा शोषण हुआ है और नौकरी के बाद भी हमारा शोषण होना तय है। नौकरी के पहले संस्था के संस्थापक द्वारा शोषण किया गया है, और नौकरी के बाद अधिकारी द्वारा शोषण किया जाएगा। नौकरी के पहले प्रैक्टिकल के नाम पर शोषण हुआ है, और नौकरी के बाद मूल्यांकन में 60% नंबर देने के नाम पर शोषण होगा, और ना तो हम कुछ कर पाएंगे ना तो हमारी सरकार कुछ कर पाएगी। देखिए, आप कोई भी पॉलिसी लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब नहीं है? जब आपका सिस्टम सही होगा। अभी लास्ट टाइम आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें अगर बात करें सुपर टेट में लगभग 25 से 30% लोगों का रिजल्ट गलत तरीके से आया है, यानी कि उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ तक कि कंपनी बिक गई। और उसमें सरकार क्या की? सरकार ने कुछ नहीं किया, 1% लोग को भी नहीं पकड़ पाई। और आप बात करते हैं कि अब 5 साल तक संविदा पर रहो, हर 6 महीने में आपका मूल्यांकन होगा,
और हर 6 महीने में पैसा चलेगा, तो क्या गारंटी है कि आप इस भ्रष्टाचार को उस टाइम रोक पाओगे। देखिए, अब इसमें कुछ लोग दिमाग ये लगा रहे होंगे कि बड़े बड़े सलाहकार लोग बैठे होते हैं, आईएएस पीसीएस लेवल के अधिकारी बैठे होते हैं, उनके सलाह पर ये काम किया जा रहा है। तो भैया मैं आपको बता दूं, जितने भी पेपर होते हैं एग्ज़ाम्स के, उसमें भी बड़े बड़े अधिकारी लोग के सलाह से ही प्रश्नों को बनाया जाता है। और आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको लगभग 10 से 15 गलतियाँ मिलेंगी, यानी कि हर साल लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं। तो इतने बड़े अगर ये ज्ञानी होते तो इनके सारे क्वेश्चन सही होते। लास्ट टाइम आप यूपी टेट का पेपर ले लीजिए, लगभग अगर आप ठीक से देखिए तो आपको 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे मिलते जो विवादित थे। तो आप इनके ज्ञान पर ना जाइए भैया, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप अपने ज्ञान पर भरोसा करिए। अगर ये चीज़ आपको गलत लग रही है तो आप इसका विरोध करिए। खैर, मैं तो खुले मंच पर इसका विरोध कर रहा हूँ, और आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।